नमस्कार, मैं सनी तुषीर। दिल्ली में कमर्शियल वाहनों के ड्राइवर भुखमरी की कगार पर आ पहुंचे हैं। आपको पता ही है, दिल्ली में कोरोना महामारी की वजह से पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। उसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के लगाने के बाद जो कमर्शियल वाहन के ड्राइवर है वो भुखमरी की कगार पर आ पहुंचे हैं, क्योंकि वो सड़कों पर नहीं निकल सकते हैं, उनको काम धंधे नहीं मिल रहे हैं। उसके चलते कमर्शियल ड्राइवर के वाहनों के जो ड्राइवर होते हैं उनको अपना पेट भरने की बात तो दूर है, अपने साथ जो अपना परिवार है उनका भी पेट नहीं भर पा रहे, और साथ में जो गाड़ियों की किस्त है वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज उन्हीं का दुख दर्द बताने के लिए हम पहुंचे हैं नरेला के बवाना में। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से सारे ड्राइवर जो है वो यहाँ पर खड़े हैं, और ये सभी इसलिए खड़े हैं क्योंकि आज ये भुखमरी की कगार पर आ पहुँचे हैं। इन लोगों की सिर्फ सरकार से एक ही गुहार है कि हमारे लिए भी कोई राहत पैकेज जो है वो दिल्ली सरकार निकाले, ताकि हम अपने साथ अपने परिवार का पेट भी जो है वो पाल सके। ये देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ जो है, ये कमर्शियल व्हीकल जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, सारी गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई है, और सभी जो है ये लगभग मैं आपको बता दूं 15 दिन से ये गाड़ियाँ इसी तरीके से खड़ी है। ये ऐसे ड्राइवर हैं जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन आज ये ड्राइवर खुद तो भूखे मर ही रहे हैं, साथ में इनका परिवार भी है वो भी भूखा मर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी गाड़ी अगर ये रोड पर लेके जाते हैं तो इनको डराया जाता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि आप अपने घरों में रहिए, सरकार बोलती है आप अपने घरों में रहिए, लेकिन घरों में रहने से इनका गुजर बसर तो नहीं होगा, इनके परिवार का पेट तो नहीं पलेगा, और ऊपर से बैंकों का कर्ज जो होता है वो भी ड्राइवर को मारने लग जाता है। कहीं ना कहीं ये बात हकीकत है, बैंकों की किस्त तो माफ नहीं हो रही है। क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर जी बहुत दिक्कत हो रही है, किस्तें वगैरह काम भी नहीं है और किस्तें भी माफ नहीं हो रही है। किस्तों वालों का फोन आता है जी किस्त चाहिए, जी किस्त लिए कहाँ से लाएंगे किस्त? यहाँ घर पाले या किस्त पाले या गाड़ी को देखें, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है जी जुगाड़। और तो रिक्शा ऑटो वालों को सबको हेल्प मिली जा रही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। सब हम ऐसे ही खाली हैं बिल्कुल जी। तो हमारे लिए कुछ किया जाए, हमारी गुजारिश है सरकार से, दिल्ली सरकार से। कहीं ना कहीं अपना पेट तो दूर की बात है, परिवार का पेट भी नहीं पल रहा है। कहीं ना कहीं परिवार को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। जी हाँ, दिल्ली सरकार ऑटो वालों की, रिक्शे वाले की हेल्प करती है। हमारी गाड़ियों में कोई सुविधा नहीं है। हमारी गाड़ी के पासिंग के चार्ज भी इतने महंगे हैं, फिर उसके बाद हमारी EMI भी 13,000 14,000 रुपये हमें पे करनी पड़ती है हर महीने। प्लस दिल्ली में भी इतना काम भी नहीं मिल पा रहा है हमें। पिछले साल लॉकडाउन में 6 EMI बाकी है, उसका खर्चा अभी तक नहीं पूरा कर पाए हम लोग। और वो डेली फ़ोन आता है और वो डेली धमकी मिलती है हमें भरने के लिए, और फिर हमारे घर के भी खर्चे हैं। प्लस यहाँ पे खाना पीना इतना महंगा हो गया, राशन के सारे सामान हर चीज़ में महंगाई हो गई है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो सरकार से क्या गुहार कर रहे हैं? सरकार से हेल्प चाहिए हमें, हमारी EMI के लिए कुछ सोचे। ये बिल्कुल इन ड्राइवरों का सिर्फ एक ही कहना है, जिस तरीके से ऑटो और टैक्सी मालिकों को जो है, जिनके ड्राइवर है, जिनका पंजीकरण हो रखा है, उनको 5-5 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, तो कमर्शियल वाहनों को भी तो देने चाहिए। कमर्शियल वाहन भी तो हमारे कहीं ना कहीं एक अहम हिस्सा है ना। ये लोग लॉकडाउन में अपने घरों में बैठे हैं, बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि गाड़ियों का जो इमरजेंसी पास है वो इनको नहीं मिल पाता है। ये डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं और तभी अपने घर का गुजर बसर करते हैं। लेकिन आज ये लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। इन लोगों का भी दुख दर्द समझना चाहिए सरकार को। ये बात अच्छी बात है, जो बच्चा हमारा यहाँ पे गाड़ी लेके जाता है, ठीक है, रास्ते में परेशानी होता है तो 500 का किराया ले जा रहा है, रोड पर 200 रुपये ट्रैफिक तो लग जा रहा है, क्या काम के लागे घर पे, ठीक है ना। तो काम तो है ही नहीं, फैक्ट्री बंद है, सब भूखा मर रहा है। जैसे ऑटो वालों को 5,000 रुपये दे रहा है केजरीवाल, पहले भी दे चुका है, अभी भी दे रहा है, ठीक है ना। अब ये तो कमर्शियल गाड़ी है, इसको क्यों नहीं मिल रहा है? इसको मिलना चाहिए, कमर्शियल व्हीकल को भी मिलना चाहिए। हाँ, उसका भी बैंकों की किस्त तक जो है वो पूरी नहीं हो पा रही, किस्त भी पूरी नहीं हो रहा है। गाड़ी खींच जा रहा है, 2 महीना 3 महीना किस्त रुक रहा है, कहाँ से पूरा करेगा, कहाँ से हम लोग पूरा करें? तो परिवार का पेट नहीं पल रहा है, तब किस्त कैसे पूरा करें? उसके बाद ये हो रहा है जैसे कि हम किसी से कर्जा लेके घर चला रहे हैं, वो भी कर्जदार घर पे आ जा रहा है लेने के लिए पैसे। बताओ कब तक हम इस तरह रहेंगे? सबको पैसे दे रहा है सरकार, लेकिन कमर्शियल वाहनों को तो दे ही नहीं रहा, बिल्कुल भी कुछ नहीं जा रहा है जो रोड पे निकले या कोई काम करके खाए वो। तो कमर्शियल वाहनों के लिए सरकार ने कोई नीति, कोई राहत पैकेज नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं राहत दे रही है।
तो घर का गुजर बसर कैसे चला रहे तो हो? वही तो कह रहे सर, कुछ पैसे थे वो तो चल गए, अब पड़ोसियों से या कुछ रिश्तेदारों से लेके घर चला रहे, लेकिन वो भी रिश्तेदार देने से अब इनकार कर दिया है। वो भी हमसे तकाजा कर रहा है, जो त्यौहार है हमें पैसे की जरूरत है, अब कहाँ से क्या करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, थोड़े दिन बाद जो है ईद का त्यौहार है, और ईद का त्यौहार जो है हमारे मुस्लिम भाई बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आप लोगों में से कई ऐसे भी होंगे जो मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखते होंगे, उनका ईद का त्यौहार है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक मीठी ईद जो होती है वो फीकी हो जाएगी, क्योंकि कमर्शियल वाहन जो है वो भूखमरी की कगार पर है, वो अपना त्यौहार तक नहीं मना सकते हैं। किस तरीके से अपना गुजर बसर करेंगे? दिल्ली सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्रियां लगातार बंद है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सर जी, हमारी नॉन्ट्री काफ़ी कर रखे है। 5 बजे शाम को लगती है, 7 ही घंटे हम कमाते हैं। 7 घंटे में हम कितना कमा लेंगे? हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। जो भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से चला रहे हैं सरकार। हम चाहते हैं हमारे लिए भी कुछ करे, और चलान भी हमारा महंगा कर रखा जी। कितना कमाएंगे हम, कितना खा पाएंगे? बहुत परेशानी है हमारे लिए जी। फैक्ट्रियां बंद है, फैक्ट्रियों में नहीं जी, हाँ जी, फैक्ट्रियाँ बंद है, काम एक भी नहीं चल रहा, और बैंक वाले धमकी दे रहे गाड़ी उठा लेंगे तुम्हारी, किस्त टूट रहे हैं। क्या करे सर जी, आप बताओ। और क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी बहुत है जी, बहुत। क्या बताएं आपको? तो बैंकों से धमकी मिलती है कि किस्त दीजिए, किस्त दीजिए। हाँ जी, बैंक से धमकी दे रहे हैं, किस्त दो नहीं तो गाड़ी उठा लूंगा। तो घर का पेट पल रहा है, नहीं पल रहा है? मुश्किल है जी, जो थे पैसे चल रहे काम हो गए, अब दिक्कत हो रहा है जी, कहाँ से पाएंगे? जो थोड़ी बहुत पैसे होते हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, और कहीं ना कहीं अब आप देख सकते हैं कितनी परेशानियों का सामना जो है इन ड्राइवरों को करना पड़ रहा है। ये कमर्शियल के सारे ड्राइवर हैं, और ये जो कंपनियां खुलती है तो उनमें लोडिंग अनलोडिंग का काम सारे जो है ये करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को इस तबके के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी हमारे दिल्ली का एक अहम हिस्सा है। दिल्ली सरकार ने ऑटो टैक्सी वालों को 5-5 हज़ार रुपये देने का राहत पैकेज का ऐलान तो जरूर किया है, लेकिन इनको भी तो कुछ देना चाहिए। ये भी तो घरों में है, ये भी तो दिल्ली का एक अहम हिस्सा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक बार आप दूर दूर खड़े हो जाइए, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी आपको जितनी भी गाड़ियां हैं सारी खड़ी हुई है। लगातार कितने दिन से खड़ी है ये गाड़ियां? एक महीना हो गया जी। 22 तारीख से एक महीना होने वाला। 22 तारीख से लगातार ये गाड़ियां खड़ी है, और ऐसे के ऐसे ये गाड़ियां खड़ी ही रहती है, क्योंकि इनके पास कोई काम ही नहीं है। फैक्ट्रियां बंद है, जाए तो जाए कहाँ? ये लोग सारे डेली कमाते हैं, और जो काम भी है ना, अगर क्या कहते हैं हल्का फल्का लोकल चक्कर लेके भी चलते हैं तो क्या कहते हैं जितना कमाते हैं उतना पुलिस वाले ले लेते हैं। अच्छा, गाड़ी खोल के देखते हैं, कहते देखो क्या है इसके अंदर, कुछ भी हुआ तो कहते हैं बिल दिखाओ। अभी यहाँ से हम लोकल चक्कर लेके चलेंगे सेक्टर 1 से सेक्टर 2, उसके लिए बिल कहाँ से लाएंगे? अब 200 का चक्कर तो 500 रुपये जेब से ले लें। अच्छा, अब उसमें क्या करेंगे? आदमी इस चक्कर में डर के मारे कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। तो कुछ पुलिस का डर है, कुछ बीमारी का डर है, कुछ सरकार का डर है, तो कर क्या सकता है ऐसे में? तो भूखा मरने की नौबत आएगी हम लोग को। तो कैसे ईद का त्योहार भी नहीं मन पाएगा ना अभी तो? क्या करें, मजबूरी है, नहीं बन पाएगा। ये देख सकते हैं भूखमरी की कगार पर जो है वो आज पूरी दिल्ली के ड्राइवर जो है वो आन पहुंचे हैं। दिल्ली सरकार को इन ड्राइवरों के बारे में भी सोचना चाहिए, इनके लिए भी कोई राहत पैकेज जो है वो निकालना चाहिए, ताकि ये भी अपने घर का गुजर बसर कर सके, अपने त्योहारों को मना सके। ये लोग पेट भरने की बात तो दूर है, इन लोगों को बैंक की किस्त तक मार रही है। बैंक वाले किस्त तो माफ नहीं कर रहे हैं, सारे जो है ब्याज पे पैसे उठा उठा कर अपनी गाड़ियां खरीदते हैं, और ब्याज पे पैसे जब देने का टाइम आता है तो सरकार लॉकडाउन लगा देती है। चलिए ठीक है, महामारी है, लॉकडाउन लगाना भी अनिवार्य है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस तबके के बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ जी भैया। मैं बवाना जीजे कॉलोनी का यहीं का निवासी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली दफ़ा जब इन्होंने पिछले साल लॉकडाउन लगाया था तो कुछ खाने पीने का भी सरकार की तरफ से इंतजाम था, दिल्ली सरकार की तरफ से। अब की बार ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है। अभी तक बिल्कुल भी दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ना तो कैंप लगा खाने पीने के लिए, ना ही कच्चा राशन बटा है, ना ही कोई दवाई वगैरह का कोई मामला, कोई इंतजाम बिल्कुल किसी तरीके का नहीं है। बिल्कुल सरकार की तरफ से अभी कोई हेल्प नहीं मिल रही। बात सिर्फ गाड़ियों की नहीं है, यहाँ पे जो मजदूर तबका है, क्योंकि पास में फैक्ट्री एरिया है, लोग कमाते खाते थे, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई लॉकडाउन होने की वजह से, तो फैक्ट्रियाँ जो बंद हो गई तो लोग अपने घरों पर ही बैठे हैं इस उम्मीद पे कि जब सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो हमें कहीं कोई मदद मिलेगी, लेकिन सरकार की तरफ से बिल्कुल कहीं कोई मदद मिलने को तैयार नहीं है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जय भगवान उपकार जी हैं विधायक, और बीजेपी के काउंसलर ब्रह्म प्रकाश जी हैं। दोनों में से किसी ने भी अभी तक आके यहाँ पे ना तो झांका है, ना ही कॉलोनी वाले को किसी भी तरीके की सुध बुध ली है इन लोगों ने। इन लोगों के हिसाब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉलोनी में कोई बीमार पड़ रहा है या मर रहा है या क्या हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से कि इन्होंने लॉकडाउन तो लगा दिया, कम से कम इन गरीब लोगों का जो
पहले उन्होंने राशन पानी का हिसाब किताब कर रखा था, कम से कम राशन पानी के लिए तो कम से कम सोचे इनके बारे में। बिल्कुल, अगर बताओ किसी अभी कोई सरकार की तरफ से कोई राशन पानी की कोई मदद आई? किसी तरीके की कोई मदद नहीं आई है। सरकार इस तरीके से लॉकडाउन अपना बैठ के एसी के वाले कमरों में बैठ के ये लॉकडाउन लगा देते हैं, लेकिन इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि गरीब आदमी जो है वो जिएगा या मरेगा। मैं समझता हूँ बीमारी तो है ही, लेकिन बीमारी से आदमी मरे ना मरे, लेकिन भूखमरी से इंसान जरूर मर जाएगा। मुझे पूरा यह, क्योंकि अगर इसी तरीके से लॉकडाउन बढ़ता रहा तो लोग क्या करेंगे? लोग भूखे हैं, बेजार है। हालांकि मैं एक मामूली सा इंसान हूँ इस कॉलोनी का, मैंने भी काफी लोगों को अपनी तरफ से जितना मुझसे हो सका या मेरे परिवार की तरफ से या जो भी हुआ मैंने भी कुछ मदद की है, लेकिन उससे वो वाली बात है कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। सिर्फ मेरे करने से वो कुछ नहीं होगा। सरकार को ये चाहिए, जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को आदमी चुनता किस लिए है? इसीलिए चुनता है कि हम पे कोई परेशानी आएगी, हम पे कोई मुसीबत आएगी तो सरकार हमारी मदद करेगी। लेकिन सरकार ऐसा लगता है कि मानो हिंदुस्तान के अंदर सरकार है ही नहीं। बीमारी भी अपने आप ठीक आ रही है, लोग ठीक भी अपने आप हो रहे हैं, लोग मर भी अपने आप रहे हैं। बिल्कुल ऐसा सिस्टम चल रहा है राम भरोसे वाला। तो मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल सरकार से कि अपना एडवर्टाइजिंग में जो इतना करोड़ों रुपए आप खर्च करते हो, लोगों की जरूरत के लिए भी खर्च करो, लोगों को राशन पानी का भी ध्यान दो, लोगों के इलाज का भी ध्यान दो। बिल्कुल कोई किसी तरीके की इनकी सुनवाई होने के लिए तैयार नहीं है। गरीब लोग हैं और बहुत ज्यादा परेशान है भाई साहब। बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान है। लोगों के घर में जो है खाने का राशन तक नहीं है। ये लोग भूखमरी की कगार पर आ पहुंचे हैं लोग। हालांकि पिछली बार जो ये बात सही कही थी, पिछली बार सरकार की तरफ से भी काफी राशन जो है वो वितरित किया गया था। काफी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी तरफ से भी जो है वो राशन किट बांटी गई थी। लेकिन अब की बार जो है लोग भूखे मर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है राहत पैकेज तो निकाला जाता है, लेकिन उस राहत पैकेज में सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो कमर्शियल वाहन हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो टैक्सी हो। तो दिल्ली सरकार से हम यही अपील करेंगे कि आप लोग, मैं कहाँ जी बोलिए, आप बोलिए पहले। भैया मैं ये दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूँ कि ऑटो वालों को तो तुमने 5-5 हज़ार रुपये दे दिए और हम 13,500-14 हज़ार रुपये की किस्त लेके कहाँ जाए? कहाँ से दे? बच्चे पाले या किस्त दे? आप बताओ। और घर का राशन पानी तो चल ही नहीं रहा। घर का राशन पानी तो पूछो मत। महीनों से गाड़ियाँ खड़ी हैं, कैसे मिलेगी? महीनों से खड़ी हुई है गाड़ियाँ। लॉकडाउन से पहले भी डाउन लग गया था, उसके बाद जैसे जैसे कहानी समझनी शुरू हुई तो बिल्कुल लग गया। तो कहाँ से देंगे किस्तें? बिल्कुल। और सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे लिए भी कोई राहत पैकेज जो है वो निकाला जाए, ताकि हम भी अपने घर का जो है वो पेट भर सके, अपने परिवार का जो है वो पेट भर सके। देखते रहिए सोनू के साथ मैं सन्नी तुसीर, दिल्ली समाचार, भवाना।